वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कल की वीडियो मैंने आपको गुलाम वंश के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी, ठीक है। और आज मैं आपको खिलजी वंश के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। और हाँ, मैंने इस वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन कवर किए हैं जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, जो खिलजी वंश है वो 1290 ईस्वी से 1320 तक चला था, ठीक है। 1290 में इसकी स्थापना हुई थी और 1320 में इस वंश का अंत हो गया था, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। एक्चुअली मैं बताऊँ मैं आपको, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वही खिलजी हैं जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, ठीक है। ये वही खिलजी है। दूसरी बात बता दूं मैं आपको, जब खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी तो उस वक्त इनकी उम्र 70 साल हो रही थी। कितनी हो रही थी? 70 साल, ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पेपर में पूछ लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखरी में स्थापित करी थी। कहाँ पे स्थापित करी थी? तो किलोखरी में। कहाँ पे स्थापित करी थी? किलोखरी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत पर आक्रमण करने को कहा, और ताकि अपने राज्य का विस्तार कर सके, ठीक है। किसने कहा? तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को। एक्चुअली मैं एक बात आपको बता दूं कि जो कहीं पे आपको ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका भतीजा लिखा हुआ आएगा और कहीं पे इसका दामाद लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों? कि आपको पता ही होगा, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो आपस में ही अपने चाचा मामा जो है चचेरे ममेरे में आपस में भाई बहन में शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहीं भतीजा और या फिर कहीं पे दामाद लिखा आता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी इस चीज़ में, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था ना, तो दक्षिण भारत को उस वक्त जो राजा है वो रामचंद्र देव था। कौन था वो? मैं आपको लिख के थोड़ा बता देता हूँ। कौन था? रामचंद्र देव था, ठीक है। रामचंद्र देव था उस वक्त दक्षिण भारत का राजा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था? 1296 से लेकर 1316 तक, ठीक है। और देखो, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है, जो मैं आपको इस वीडियो में आसानी से कवर करा दूंगा, बिल्कुल जो है याद करवा के, ठीक है। देखना, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली और गुरश्यापा था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। ये एक बार पूछ लिया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था, तो अली और गुरश्याप, ठीक है। अली और गुरश्याप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने धर्म से अलग होकर, ठीक है, अपने शासन व्यवस्था को चलाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने जो राज व्यवस्था है उसने अपने धर्म से अलग होकर वो चलाया था, ठीक है। अपने धर्म को भी उसने मान्यता नहीं दी थी जब वो राजपाट चला रहा था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और उन्होंने ना सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये चीज़ ध्यान रखना आप थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, अलाउद्दीन खिलजी ने निरंकुशता शासन की व्यवस्था जो है निरंकुशता शासन की स्थापना करी थी। इससे पहले मैंने आपको जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जो बलवन थे ना, बलवन, ठीक है, बलवन, उन्होंने भी निरंकुशतावाद शासन की व्यवस्था करी थी। और आगे चल के जो अलाउद्दीन खिलजी ने भी निरंकुशतावाद शासन की व्यवस्था करी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, अलाउद्दीन खिलजी के समय 4 विद्रोह हुए, ठीक है। एक्चुअली में क्या हुआ कि जब अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य धीरे धीरे विस्तार होने लग गया, ठीक है, तो उनके ही राज्य में रहने वाले बहुत सारे जो अमीर वर्ग थे उनके प्रति विद्रोह करने लगे। क्यों विद्रोह करने लगे? एक्चुअली मुस्लिम कम्युनिटी थे और जो क्या बोलते हैं, उनके राज्य में अधिक मात्रा में हिंदू लोग का निवास स्थान था, ठीक है। तो एक्चुअली में फिर देखो क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी जब विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने चार अध्यादेश जारी किए। कितने अध्यादेश जारी किए? 4। कौन कौन से? ये चारों अध्यादेश आप ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखना, पहला अध्यादेश जारी किया उन्होंने, दान और उपहार में दिए गए भूमि को वापस ले लिया। जितनी भी
उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने दान और उपहार में जो ब्राह्मणों को जो दान में दिया था भूमि, उन सब भूमि को उन्होंने वापस ले लिया। ठीक है। दूसरा, गुप्तचर विभाग का गठन किया कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और जो है 10 अगर लोग बैठकर बात कर रहे हैं तो किस चीज़ के बारे में, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, उस चीज़ का उन्हें पता रहना चाहिए। ठीक है। कहीं वो राजा के प्रति षड्यंत्र तो नहीं रच रहे, तो इसलिए उन्होंने गुप्तचर विभाग का गठन करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, शराब, भांग व जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में शराब, भांग और जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अमीरों व सरदारों के दावत पर विवाह पर रोक लगा दी गई। ठीक है। ऐसा ये चौथा पॉइंट आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि ये चीज़ क्यों लगा दिया। ठीक है। एक्चुअली मैं बताऊं, जब भी किसी अमीरों और सरदारों घर विवाह होता था ना, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग पहुँचते थे, और जितने भी पहुँचते सारे अमीर वर्ग के लोग पहुँचते थे, और वो पहुँच के इसी बहाने जो है इकट्ठा होके वो अपने राजा के प्रति बात करते थे। ठीक है। और उसी में धीरे धीरे उनमें जेलस की भावना फैल करके वो कभी राजा के प्रति जो है विद्रोह ना कर दे, इसीलिए उन्होंने जो अमीरों और सरदारों के बीच दावत पर विवाह पर रोक लगा दी। एक्चुअली में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ये चीज़ कह दिया, अगर जिसके घर विवाह है ना, सिर्फ और सिर्फ वही अपनी बेटी का या फिर बेटे का विवाह कर सकता है, और बाकी उसको किसी को भी न्योता देने या फिर दावत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है। उन्होंने ये कर दिया, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, उन्होंने हिंदुओं पर अधिक टैक्स लगाने का हिंदू क्या हो गए? गरीब हो गए। ठीक है। उन्होंने हिंदुओं पर अधिक टैक्स लगा दिया। ठीक है। टैक्स की मात्रा क्या कर दी? बढ़ा दी बहुत ज़्यादा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, अलाउद्दीन खिलजी के समय भूमि पर लगान 1/2 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 1/2। ठीक है। भूमि पर लगान कितना कर दिया गया? 1/2 भूमि पर लगान कर दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के समय। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला एक बार पूछ लिया गया था ये पेपर में। ठीक है। कि किसके समय में जो भूमि का जो लगान है 1/2 कर दिया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए टैक्स लगाए थे। कौन कौन से 2 नए टैक्स लगाए थे? एक चराई कर और एक घर कर। ठीक है। अच्छा, चराई कर क्या होता है? चराई कर वो होता है जिसपे जो टैक्स दुधारू पशु पर लगाया जाता है, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी आदि पर उसको चराई कर लगाया जाता है। ठीक है। उसको चराई कर कहते हैं। देखो, घर कर क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि तुम मेरे राज्य में निवास कर रहे हो, तुम मेरे राज्य में रहते हो। ठीक है। तो तुम मुझे जहाँ पे तुम घर बना के रह रहे हो ना, वो राज्य मेरा है, तुम मुझे टैक्स दो। ठीक है। तुम जहाँ पे रह रहे हो तुम मुझे टैक्स दो। तो घर टैक्स भी उन्होंने लगा दिया था। ठीक है। किन्होंने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट पॉइंट देखना, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि माप कर और कर लगाने की पहले राज बना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला जो है पेपर में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछाएगा कि ऐसा कौन सा राजा था, या फिर बोल देगा कि पहला ऐसा कौन सा राजा था जिसने भूमि माप कर टैक्स लगाया। ठीक है। कौन सा था वो? अलाउद्दीन खिलजी वो वही राजा था जिन्होंने भूमि माप कर उन पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट देखना, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थानीय सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है। कि अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा राजा था जिन्होंने स्थानीय सेना रखा। यानी कि एक्चुअली में पहले के राजा क्या करते थे कि जब किसी दूसरे राजा से जब युद्ध करना होता था ना, तो जब जाके वो उस वक्त वो सैनिकों को इकट्ठा करते थे, और सैनिक इकट्ठा करके जब जाके वो दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा कि जो है स्थानीय सेना रख ली। ठीक है। कि स्थानीय सेना रख ली कि अब इस सेना यही रहेंगे। ठीक है। और उनको नगद वेतन देना भी प्रारंभ कर दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, सैनिकों के हुलिया और घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन अभी शायद उसमें पूछा गया था PCS में कि ऐसा कौन सा राजा था जिन्होंने घोड़ों को दागने की प्रथा, ठीक है, और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा ये प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, अलाउद्दीन खिलजी ने माप तौल में कमी होने पर साथ ही साथ क्या था? अलाउद्दीन खिलजी एक जो है अपने राज्य में एक कठोर जो है अब कह सकते हो बिल्कुल कठोर व्यवस्था रखता था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति
अगर कोई व्यक्ति उनके राज्य में कम तौलता है, ठीक है, तो जितना वो कम तौलता है ना, उतना उसके शरीर का मांस काट के उसके साथ दे दिया जाएगा। यह अलाउद्दीन खिलजी कहना था। अगर कोई व्यक्ति जो है कम तौल रहा है ना, तो जितना वो कम तौल रहा है उतना उसके शरीर का मांस काट लिया जाएगा। ये पहले उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दिया था अपने राज्य में, ठीक है। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट पॉइंट देखना, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि या फिर इसको ना जो है दूसरा सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जाफर खां मंगोलों से युद्ध करते समय मारा गया। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो है मंगोलों का आक्रमण जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, और सबसे अधिक आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का सबसे अधिक आक्रमण हुआ था, ठीक है। कितनी बार हुआ था? तो 6 बार। कितनी बार हुआ था? 6 बार आक्रमण हुआ था। और जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था जाफर खां, वो मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को ही, देखो जब अलाउद्दीन खिलजी जब राजा बन के जब हटे, जब उनकी अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो गई, ठीक है, तो जो है मुबारक शाह जो है 1316 से लेकर 1320 तक गद्दी पर बैठा, ठीक है, 1316 से लेकर 1320 तक गद्दी पर बैठा। और फिर क्या हुआ देखना, मुबारक शाह, नेक्स्ट पॉइंट देखना, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे कैसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा राजा था जिन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था। मैंने जो है खलीफा के बारे में आपको बता रखा है कि खलीफा एक्चुअली में क्या होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो जो है मुबारक शाह ऐसे राजा था जिन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था, ठीक है। और 4 साल बाद यानी कि 1320 में, ठीक है, 1316 में राजा बने। 4 साल बाद 1320 में ही नसरुद्दीन खुसरो खान ने मुबारक शाह को मारकर अपनी गद्दी की स्थापना कर ली, यानी कि वो गद्दी पर खुद बैठ गया, राजा बन गया। कौन? नसरुद्दीन खुसरो खान, ठीक है। और इस तरह से जो खिलजी वंश का खात्मा हो गया, या फिर आप बोल सकते हो अंत हो गया, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।